लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी में डाल दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जमीरा गांव समेत आसपास के इलाकों के लोगों की होती है, क्योंकि कई गांवों के लोगों को आवागमन का रास्ता जमीरा गांव में रेलवे लाइन पर बने अंडरपास ही है। लेकिन बारिश के पानी अंडरपास में भर जाने के कारण लोगों का आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। मजबूर ये लोग जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन पार कर आवागमन करने को बाध्य होते हैं। कई बार रेल लाइन पर बाइक सवार ट्रेन के चपेट में आने से बच जाते, लेकिन इस ओर ना ही शासन की नजर है और ना ही प्रशासन की। जमीरा चांदी पथ पर वर्षा का लगातार पानी होने से 3 फीट का पानी चढ़ जाने के कारण इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस कारण आरा, कोइलवर और संदेश प्रखंड के आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतों की 1 लाख की आबादी का सीधा आरा से संपर्क टूट गया है। अब यहाँ के ग्रामीणों को महज 4 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय आने के लिए 14 से 20 किलोमीटर की दूरी चांदी सकड्डी कायम नगर मार्ग से होकर तय करनी पड़ रही है। लगातार हो रहे बारिश की वजह से नहरों, नदियों में, जलाशयों में जल का स्तर बढ़ गया है। सड़क पुल से सटे आरा सदर प्रखंड के जमीरा, लच्छनपुर, अलीपुर, कुंजल टोला, हरदास टोला और चांदी समेत कई गांवों का आवागमन इस मार्ग से पूरी तरह बंद हो गया है। सफाई करने के लिए अभी फिलहाल यहाँ पर लेकर पहुँच रहे थे। यहाँ के जो स्थानीय हैं, जांग भर पानी से मैं आया। अच्छा, और बहुत दिक्कत हुआ, खाला खुली जहाँ तहाँ है। इस सरकार को हम अब लोग नहीं बोलेंगे कुछ हो, काहे कि आज से आवता 50 बरस से पानी आवता पुल में, ओवर ब्रिज बनाएंगे, हम बनाएंगे, वोट लेके चल जाता, कहता कि हम अब नहीं बने, कहिए बनेगा। हम लोग ये विषय में नहीं कहना चाहते हैं, बहुत दुखी की बात होता है, रोआई छूट जाता है। सब बात जब गर्भवती औरत कभी मान ले जाना है, उसको हम लोग कैसे ले जाएंगे पानी में, बहुत दिक्कत है। हम अब चिल्लाना बंद कर दिए हैं, कहीं बहुत दिन से मैं चिल्लाया हूँ। तो यहाँ कभी कोई मतलब कि रोड बना नहीं, कोई रिस्क, कोई गेम नहीं है। कोई नेता हो या कोई हो, ठेकेदार अपना पैसा लिया, ठेकेदार पैसा लेके चला गया, वही काम किया। हमेशा बाना था, अभी निकला था, कहते 5 बरस तक देखना होगा। 5 बरस में देखा गया, सब रोड डाउन हो गया है। इसे मुद्दा देखिए बाबा, हम अब सरकार को पक्ष में कभी हम लोग नहीं बोले, अपना दुख के विषय में हम लोग बात करें कि सरकार के विषय में बात करें। बात तो यह है, कोई नया बात है कि 50 बरस से हमको, मैं जगह में 75 बरस का उम्र हुआ, कभी सूखल रोड में बरसात में हम लोग नहीं आए। रोज होता है, अभी पर एक बार पढ़ते होंगे कि ओवर ब्रिज बनेगा, आज बनेगा। आर के सिंह पर भी हम लोग का विश्वास है, जो आरा में बना दिया गुमटी, उन्हीं का विश्वास है कि हो सकता है बना ले। यह दुख को जो बोझा उठाएगा न, हम लोग संकल्प कर लेंगे कि जिंदगी भर उसी को वोट हम लोग देंगे। अभी तक तो कुछ केवल आश्वासन, प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ऊपर उधर से चढ़ के ऊपर कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। यही हाल है सरकार को। अब आप लोग जो कहना हो कहिएगा। अनवल जी भी आज है, तब कि वो भी कुछ कह के गए। हर आदमी हम लोग को भाई जयराम जी के नमस्ते रहने जी बोलेंगे। तो आवागमन बंद होने से आरा जाने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी के लोगों को तय करने के लिए अब 14 से 20 किलोमीटर की दूरी घूमकर तय करनी पड़ रही है। उपरोक्त सभी गांव के लोग सलेमपुर, बरौली, पूर्वी गुमटी सड़क से घूमकर आरा आ रहे हैं। लच्छनपुर गांव के लव कुमार सिंह, विवेक देव सहित कई जमीरा के धर्मेंद्र कुमार, कुंजल टोला के मुखिया सहित अलीपुर के संजय सिंह दर्जनों ने बताया कि बरसात के समय में प्रत्येक वर्ष 15 दिनों तक इस मार्ग पर आवागमन बंद हो जाता। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भरत यादव ने कहा कि यहां आजादी के बाद आज तक जो भी जनप्रतिनिधि आया, जमीरा गांव के बारे में कभी सोचता ही नहीं। जमीरा के लोगों को केवल एक वोट बैंक समझकर लोग यहां पर आते हैं और बड़े बड़े वायदे करके चुनाव के बाद चले जाते हैं। जीतने वाले तो जीत जाते हैं और घोषणाएं भी करते हैं कि जल्द से जल्द यहां पर कुछ लोगों की सहूलियत के लिए किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि ने भी आज तक इसकी कभी कहीं कोई शिकायत नहीं किया। लोग अपने स्तर से कई बार इसको पानी जल जमाव की समस्या को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आज तक प्रदर्शन के खिलाफ भी या कोई भी प्रतिनिधि आश्वासन नहीं देता खुलकर कि यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द फ्लाईओवर या ओवरब्रिज बनाने की बात कही जाए। तो अब फिलहाल कितना समय तक पानी लगता है यहाँ पर, जब लगता है तो लगभग 2 महीना मैंने भाद सावन से लेकर भादो तक हल्को बरखा हो तो बाढ़ जा जला, बाढ़ का पानी तो कम आवेला, लेकिन बरखे का पानी से जब
जाम हो जाला। अच्छा एक बात बताइए, आपका जो ग्रामीण इलाका है वो तो खुद वहाँ पानी भर जाता है, अभी उधर क्षेत्रों में भी तो पानी भर जाता होगा, क्योंकि पानी तो निकासी यही एक रास्ता है। यही मेन रास्ता यही है। तो पानी निकासी तो होगा नहीं, अब तो गांव में भी पानी नदी ले ले पानी होने से तो हमें गांव में ले ले नदी पानी। और जो एक बात बताइए कि ये रास्ता बंद हो जाने से कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी। अब कहे लग नहीं कि का परेशानी होला, बड़ी रिक्स लेके रेलवे लाइन में आवेला, कितना गिर के कटी हो जाता, चाट पर धक्का लग जाता, रोडों पर गिर के डांट टूट जाता, गोड़ टूट जाता, लोग के कोई देखे वाला हिले नहीं। देखिए अभी एक बाबा आ रहे हैं पानी में, रेलवे अंडरपास है, यहाँ जल जमाव से कितना परेशानी होता है? यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है। यह हर साल का ये है कि यहाँ पर 20 गांव प्रभावित होता है इस पानी से। सारा रास्ता बंद हो जाता है, आवाजाही का रास्ता। एक बार बताइए, ये एक बार लगता है पानी हमेशा इस तरीके से लगता है? नहीं, पूरे बरसात रहता है 4 महीना, यानी 4 महीना। हाँ, आवाजाही हमेशा यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुनाव में लोग आते हैं, वायदे करते हैं, यहाँ जमीरा गांव में बहुत सारे वोटर भी हैं, तो क्या उसके बाद नेताओं का फिर क्या होता है? नहीं, नेताओं का कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं है। कई बार हम लोग आर.के. सिंह को भी ज्ञापन दिए हैं कि यहाँ ओवर ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई उसके लिए सुनवाई नहीं हुआ है। तो क्या यहाँ की जनता केवल वोटर बनकर रह गया है या यहाँ के मतदाता? नहीं, एक बार आंदोलन भी किया था, जनता भी यहाँ का जागरूक है कि ये जल्द से जल्द बना दिया जाए, लेकिन हम नेता लोग कब बनाते हैं उन्हीं को हाथ में है। ठीक, क्या नाम आपका? वीरमणि सिंह, जदयू वरिष्ठ नेता। चलिए ठीक। जमीरा गांव में आने जाने का रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। ये पहली बार ऐसे बंद हुआ है या हमेशा इस तरीके से होता है? देखिए, जब से आज़ादी से जब से हुआ यहाँ चैती राजा या चाहे जो भी हुआ, आज तक ले यहाँ कष्ट इतना पब्लिक लोग का है कि कुछ कहने से नहीं। इमरजेंसी हो जाता है आदमी तो मर जाता है आदमी, तो उसको भी ले जाने में जो जीवित आदमी मानते हैं, कोई की तबीयत खराब हो जाता है, वो खटिया पर लाद करके पुल पार करने के बाद अभी कभी आदमी सोचता है कि गाड़ी पर लादे तो ले जाए कहीं। अभी तो पानी भर गया है तो लोगों को तो काफी दूरी तय करना पड़ता होगा, क्योंकि हम खुद इस गांव में पहुंचे काफी दूरी तय करके, और पैदल ही आए हैं बहुत मुश्किल से। तो और लोग किस तरीके से जाते हैं? देखिए 15 किलोमीटर चढ़ करके आदमी जाते हैं। इसे कायम नगर होते, सकड्डी होते, इसमें जाएंगे, सकड्डी हो करके आएंगे, न तो अलीपुर बरौली होते जाकर आराम में निर्मित करेंगे, गाड़ी से जाएंगे यदि तो, और नहीं तो जिसको है तो रेलवे ट्रैक पार करके जाते हैं, जान जोखिम में डाल करके। कभी दुर्घटना हो जाती है, कितना लोग डूब कर मर गए हैं जाते जाते। उसमें खाला है, गड्ढा है, रोड के नीचे बहुत गड्ढा है, उसमें कभी गिर जाकर मर जाते हैं आदमी डूब करके। कितना आदमी चुनाव बीते, यहाँ तो कई नेताएं अपना सब चुनावी सभा करते हैं, दौरा करते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? देखिए अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ विधानसभा के, उसमें आए तो महेंद्र सिंह भी बोल पाए यहाँ के कि आज तक ले हम लोग का जमीरा में आते हैं खाली वोट लेने के लिए, और उसको बाद जनता के देखने नहीं कि जनता मर रहे हैं कि डूब रहे हैं, कि कोई किसी से मतलब नहीं है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जमीरा के लोग केवल वोटर बनकर रह गए हैं? हाँ, वोटर बनकर रह रहे हैं, जमीरा में वोट डाल रहे हैं, कह रहे हैं, लोग नहीं दे रहे हैं। लोग आज तक महेंद्र आए एक भी नहीं जाए। हम लोग का प्रतिनिधि में मुखिया जी हैं, आज एक तक आवाज नहीं उठाए 5 साल के अंदर में कि कम से कम इतना हमारे गांव के जनता के हमको जनता वोट दिया तो कम से कम जनता के लिए चलने की दिक्कत है। हम जाके मंत्री से कहें चाहे मिले, आर.के. सिंह मंत्री हैं, दूदू आरा में मंत्री दूदू रह चुके हैं, हम लोग का मंत्री कैबिनेट में मंत्री हैं, यहाँ मंत्री है बिहार सरकार में, आज तक ले वो आवाज कहीं नहीं उठाए। कम से कम उनको चाहिए कि पब्लिक का दिक्कत है, जनता हमको वोट दे रही है तो हमरो फर्ज बन रहा है कि इसको ओवर ब्रिज बना दे। आज तक ले कोई नहीं बना पाया। तो ये अंडरपास जो रेलवे के पास है, वहाँ पानी जो लग जाता है, अभी तो फिलहाल काफी पानी लगा हुआ है, साल में कितने बार पानी लगता है और कितने समय तक ये रास्ता बंद होता है? ये देखिए कभी पानी का कोई लिमिट नहीं है, कभी 10-10 दिन रहता है, 20-20 दिन रह जाता है, कभी 2 दिन में उतर जाता है, 4 दिन में उतर जाता है, फिर 2 दिन में रात के उतरा, फिर कभी भर गया, कभी कभी कंटिन्यू रह जाता है 10-10 दिन, 15-15 दिन आदमी। बहुत कठिनाई होती है, तबीयत कोई के खराब हो जाता है तो खटिया पर लाद कर। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि जो इस रास्ते से जानते हैं, आना जाना जिनका रहता है, वो तो मान लीजिए कि किसी तरीके से चले जाएंगे, लेकिन गलती से कोई ऐसा आदमी, रास्ता है स्वाभाविक है कि अनजान आदमी भी आते होंगे, तो उनको तो काफी अनजान आदमी भी आते होंगे तो उनको तो काफी परेशानी होता होगा। उन लोग का तो परेशानी हुई है, कम से कम आए भूला के फिर 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर के दूरी जाएंगे, 30 किलोमीटर हो गया, फिर के रिटर्न होके जाएंगे। यानी यहाँ के जनप्रतिनिधियों सब कोई उम्मीद रखते हैं कि नहीं आप लोग कि बनेगा या नहीं बनेगा भविष्य में, या कोई चर्चा किस तरीके में? कहाँ चर्चा करते हैं लोग, बनने का कहाँ बन रहा है। हम लोग चाहे कि बंद हो जाए तो कम से कम जमीरा के इतना तो बहुत विकास का काम होगा इससे बनने से।
हम तो आवाज उठाएंगे, जाएंगे एक बार आरके सिंह से मिलेंगे दिल्ली में, वो क्या कर रहे हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, साफ पूछेंगे लिखित रूप में उनसे, लिखित रूप में दें। कैसे कि केंद्र सरकार के बिना तो लगले बन पाएंगे नहीं, कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो चाहेंगे तो तुरंत बन जाएगा हमारा जमीरा का, बहुत विकास होगा, पुल ओवरब्रिज बन जाने से बहुत विकास होगा।